तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। औषधीय फसल अश्वगंधा की खेती पर किसान का अनुभव। बरबटी की फसल लगाएं, अच्छा लाभ कमाएं। औषधीय गुणों से भरपूर अश्वगंधा की खेती कर किसान आज के समय में मोटी कमाई कर रहे हैं। लागत से कई गुना अधिक कमाई होने के चलते इसे कैश क्रॉप भी कहा जाता है। भारत में और खासकर सूखे प्रदेशों में अश्वगंधा की खेती की जा सकती है। अश्वगंधा महिलाओं के लिए काफी लाभकारी है, साथ ही इससे कई औषधि और दवाइयां बनाई जाती हैं। इसकी मांग हमेशा बाजार में बनी रहती है। इसी लाभ को देखते हुए ग्राम पड़ोसा जिला विदिशा के प्रगतिशील किसान बाबू साहू ने इसकी फसल लगाई है। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके अनुभवों के बारे में। किसान भाई अब रेगुलर खेती करा, ये चना मसूर की खेती से परेशान होकर मैंने नई खेती औषधीय खेती अपनाई है। अब की मैंने 6 एकड़ खेत में अश्वगंधा की फसल लगाई। औषधीय गुणों से भरपूर अश्वगंधा की खेती कर किसान आज के समय में मोटी कमाई कर रहे हैं। लागत से कई गुना अधिक कमाई होने के चलते ही इसे कैश क्रॉप भी कहा जाता है। पूरे भारत में खासकर सूखे प्रदेशों में अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं। मुख्य रूप से इसकी खेती मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में मंदसौर, नीमच, मनासा, जावद, भानपुरा तहसील और निकटवर्ती राज्य राजस्थान के नागौर जिले में होती है। नागौरी अश्वगंधा के बाजार में एक अलग पहचान है। अश्वगंधा महिलाओं के लिए काफी लाभकारी होता है, साथ ही इससे कई औषधि और दवाइयां बनाई जाती हैं। यही कारण है कि इसकी मांग हमेशा बाजार में बनी रहती है। अश्वगंधा के बीज, पत्ते, छाल, डंठल और जड़ों की बिक्री होती है और अच्छी कीमत भी मिलती है। जो बीज की जानकारी मिल गई कृषि विभाग के लिए, आप विदिशा जाओ, चौपाल पे बीज मिल सकते हैं। चौपाल पे से बीज लाए। ई के बाद मैंने तो भैया मेरे हिसाब से पहले बखन्नी गहरी जुताई करके रोडर बीडर से सोसर करवा के बीज उपचार करके 2 बोरी DAP में मिला के वो प्रति एकड़ 10 किलो के हिसाब से बीज बो दिया। और तुरंत बाद पानी के बाद 8-8 दिन से पानी दे वो शुरू करो। लगभग 20-25 दिन में वो दिखा है बीज जो। फिर पानी कम कर दो, करीब फिर 20-25 दिन के हिसाब से पानी। जहाँ पानी ज़्यादा भरागा वहाँ पेड़ छोटे हैं, फसल कमज़ोर है। और खुले पानी से बढ़िया अगर स्प्रिंकलर से पानी दो जाए तो बहुत बढ़िया। शुरू से खुले पानी से वो इतने होते हैं बीज समटवे से चांदे आंदे भी हो गई। ज़्यादातर तो ढड़कोली जगह होने चाहिए। भरेल खेत में इसकी खेती ठीक नहीं है। अब मेन समस्या खरपतवार,
इनमें पानी की वजह से खरपतवार कछु ज़्यादा ही होते हैं। इन खरपतवार निकलवाना ज़रूरी है। तो मैंने तो आदमी लगवा के 2-3 दफ़े निकलवा दे। 3 महीना और बाकी हैं फसलें। अब आगे भी खरपतवार हुए तो मैं ऐसा ही निकलवाते रहूँ और फेंकवाते रहूँ। और मेन समस्या वो जो है अमरवेल की ज़्यादा दिक्कत। जैसे अमरवेल के लाने बोवे के टाइम ही इसको नियंत्रण है और बाद में कुछ नहीं है। ये बाद में पटवा कर मैं ज़्यादा ही परेशान हुआ उससे। जैसे ही के बीज बोन लगे वे पानी में टब में बाल्टी में बाय पानी में गला दो, वो खरपतवार ऊपर आ जाए बाय फेंकवा दो, ई के बाद छिड़कवाओ, बहुत बढ़िया रहे। खड़ी फसल में अमरबेल के नियंत्रण के लिए समय समय पर ये फसल का निरीक्षण करते हैं। साथ ही अमरबेल दिखाई देने पर उसे हाथों से निकालकर नष्ट कर देते हैं। किसान भाई मैंने खेत पे जाकर देखा तो माहू भी इसमें लगती है। अब अपन ने हरी माहू, कारी माहू, सफेद माहू और ई में चौथे कलर की माहू है, भूरे कलर की माहू। चेंटी रे पौधा पनप नहीं पाएगा। माहू को नियंत्रण जरूरी है। ये कीट पत्तियों के कोमल भागों से रस चूसकर काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इनके प्रकोप से पत्तियां सिकुड़ और पौधों की बढ़वार रुक जाती है और पौधों का विकास और प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। रस चूसक कीटों से बचाव के लिए ये जैविक नियंत्रण के लिए 15 से 20 पीले और नीले चिपचिपे ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। साथ ही नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते हैं। फसल नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक दिखाई दिया तो इन्होंने इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर दवा की मात्रा को 3 लीटर पानी के मान से घोलकर फसल पर छिड़काव करते हैं। किसान भाई 70 से 90 दिन के बीच में इसमें पत्ती झुलसा रोग उत्पन्न दिखा। तो उस रोग की पहचान धब्बा टाइप, तनों पे धब्बा, पत्तों पे धब्बा, कत्थाई कलर के, वाइट कलर के धब्बा। पत्ती सड़न और लीफ स्पॉट सामान्य बीमारियों के नियंत्रण के लिए ये बीज को मैंकोजेब से उपचारित करके बुआई करते हैं तथा खड़ी फसल में रोग दिखाई देने पर ये 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मैंकोजेब दवा को घोलकर 10 से 15 दिन के अंतर में छिड़काव करते हैं। किसान भाई जो मेरा अनुभव था मैंने आप ही बताया और आप लोग भी अश्वगंधा की खेती करें, फायदा की चीज़ है। और मोए से की उम्मीद ये है कि बहुत बढ़िया फसल है, लागत भी कम है, फायदा ही फायदा है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे प्रदेश के जो किसान इस समय बरबटी की खेती करना चाहते हैं वो इसकी खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो आप बरबटी की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए खेत तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं भोपाल के विषय विशेषज्ञ विवेक गुमास्ता। किसान भाइयों, आज हम जो ग्रीष्मकालीन बरबटी की फसल है, बरबटी जो है, इसके विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। और इसमें जो हम किस्मों का चयन करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हम अच्छी किस्म का चयन करें, उन्नत किस्मों का चयन करें। तो इसमें जो अच्छी किस्म है, एक तो पूसा फाल्गुनी एक अच्छी किस्म है किसान भाइयों। इसके अलावा पूसा बरसाती एक अच्छी किस्म है जो कि नई दिल्ली से इसका निकाली गई है ये किस्म। इसके अलावा एक किस्म और बता रहा हूँ, पूसा 2 फसली। इसका नाम ही देखिए 2 फसली है, मतलब आप इसको बारिश में भी लगा सकते हैं और गर्मियों में भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। इसमें अच्छी हरी और लंबी साइज़ की जो होती है फलियाँ निकलती हैं। ये 60 से लेकर 90 दिन की फसल होती है। किसान भाइयों, बरबटी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि का चयन और तैयारी करना तो जरूरी होता ही है। साथ ही साथ आप इसकी फसल में खाद और उर्वरकों की संतुलित मात्रा का प्रयोग करें, तभी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और मैं अब मैं आपको जानकारी दूंगा भूमि की। भूमि का चयन हम किस प्रकार से करें। तो किसान भाइयों, भूमि का चयन, हमारी भूमि ऐसी होनी चाहिए जो कि उचित जल निकास वाली भूमि हो, जिसमें जीवांश की मात्रा अच्छी हो। इस प्रकार की भूमि का चयन हमको करना चाहिए। दोमट मिट्टी हो, दोमट प्रकार की, सैंडी लोमी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, इस प्रकार की मिट्टी हो जिसमें पानी ना भरे। इसके बाद हम बात करते हैं किसान भाइयों भूमि की तैयारी की। तो हमें अच्छे से खेत को तैयार करना है कल्टीवेटर से। 2 से 3 बार, जिसको हम कहते हैं बखरना, खेत को 2 से 3 बार हम उसकी आड़ी जुताई करते हैं। इसके बाद हम उसमें पाटा लगा करके उसको समतल कर लेते हैं, भुरभुरा कर लेते हैं, जिसमें कि हम आसानी से बोनी कर सकें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि उर्वरक
तो उर्वरक तो हम जब शुरू में हम डालेंगे 20 से 25 टन गोबर की अच्छी पकी हुई खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। आप गोबर की पकी हुई खाद FYM डाल सकते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर जिसको कहते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। बरबट्टी की जो फसल है उसमें नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, तो इसमें यूरिया तो कम ही डलेगा, नाइट्रोजन हम कम देंगे, तो 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर डलती है। 70 किलोग्राम के आसपास आप इसमें SSP राकोड़िया खाद जो इसको कहते हैं SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट आप डाल सकते हैं। 50 से 70 किलोग्राम आप पोटाश की खाद डालते हैं। नाइट्रोजन बस हम कम डालेंगे, 20 से 25 किलोग्राम हम डालते हैं। इसके अलावा आप सल्फर डालना चाहे तो आप सल्फर भी डाल सकते हैं 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मान से दर से। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की भी पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय करना चाहिए और यूरिया को 2 बराबर भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के समय करना और दूसरी मात्रा का उपयोग 45 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। इसके बाद मैं किसान भाइयों बीज की मैं आपको बताऊंगा मात्रा। बीज जो है इसका 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है इसको। और बीज जब हम ले लेते हैं तो उसको उपचार करने के लिए हम फफूंदी नाशक दवा जो कि थायरम हो सकती है, जो कि बेवेस्टीन हो सकती है, आप इन दवा का चयन कर सकते हैं। और इसकी मात्रा 2 से 2.5 ग्राम दवा हम इसका 2 से 2.5 ग्राम दवा को हम बीज के ऊपर हम मिला देते हैं। क्योंकि ये दलहनी फसल है तो इसमें इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि वायुमंडल में 78% जो नाइट्रोजन होती है उसको ये फिक्स कर लेते हैं, उसको ये स्थिरीकरण कर लेते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए हम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग भी कर सकते हैं। 200 ग्राम का पैकेट आता है जो कि 10 किलो के लिए पर्याप्त रहता है, 10 किलो बीज के लिए। तो हम 5 से 10 ग्राम को हम लेकर के हम अपना 1 किलो बीज में हम उसको उपचार करके और छायादार जगह में उसको रख दें, छाया वाली जगह में रख दें। और रसायन को और उसको साथ साथ ना मिलाएं, पहले हम रसायन से कर लें और फिर हम कुछ समय अवधि के बाद हम बायो फर्टिलाइज़र से जैव कल्चर से हम उसको उपचारित कर लें। इसके पश्चात आप फिर हमको बुआई करना है किसान भाइयों। बुआई हमको कतार से कतार की दूरी 40 से 60 सेंटीमीटर रखनी है किसान भाइयों। और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी हम इसको रखते हैं। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में बरबटी की फसल से अच्छी उपज मिले इसके लिए फसल में सिंचाई की व्यवस्था पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा फसल को नुकसान पहुंचाने वाले खरपतवारों का नियंत्रण जरूर करें। तो बरबटी की फसल की जो जड़ें होती हैं वो उथली होती हैं, तो हमको हल्की सिंचाई रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं उसमें देना है। आप स्प्रिंकलर भी चला सकते हैं जिसमें कि आपको पानी संतुलित मात्रा में मिल जाता है फसल को। और हल्की सिंचाई रखना है, चौथे, पाँचवें, छठे दिन पे आप इसमें पानी दे सकते हैं। भूमि को देखते हुए कि भूमि अगर हमारा या मौसम को देखते हुए हमें कुछ सिंचाई करनी रहती है। आगे बढ़ेंगे किसान भाइयों, मैं आपको बताऊँगा निदाई गुड़ाई। निदाई गुड़ाई हम शुरू में आप जब लगाएंगे बरबटी तो आप शुरू में एक पेंडामिथिलीन नाम की दवा आती है या फ्लोक्लोरिन नाम की दवा आती है जिसका इस्तेमाल आप 2 लीटर दवा का इस्तेमाल आप 500 लीटर पानी में घोल करके आप करेंगे। ये आप बुआई के 2 से 3 दिन जब आपने कर दिए उसी समय आपको प्री इमरजेंस इसको हम कहते हैं, तब हमको इसको डालना है जिससे कि ये खरपतवार को ख़त्म कर देता है। और 20 से 25 दिन जो शुरू की अवधि के रहते हैं उसमें किसी भी प्रकार के खरपतवार नहीं आते हैं। इसके बाद आपको जो 20 से 25 दिन की जब हो जाएगा आपका ये, तब तक तो नहीं आएंगे खरपतवार, लेकिन जब से ये आने लगेंगे धीरे धीरे तो आपको 2 से 3 बार हाथ से आपको निराई गुड़ाई करते रहना है। तो जैसे 60 दिन की हमारी 40 से 50 दिन की फसल होती है, इसमें फलियां आने लगती है तो हम इसको तोड़ सकते हैं। और अगर हम इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए उचित वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए यदि हम खेती करते तो आपको 50 निश्चित ही किसान भाइयों लाभ होगा। और 50 से लेकर के 80 कुंटल तक आप प्रति हेक्टेयर आपको बरबटी की फलियां प्राप्त होंगी। इसके अलावा 12 से 15 कुंटल आपको इसमें बीज भी प्राप्त होगा। और अगर हम चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो 50 कुंटल चारा जो है प्रति हेक्टेयर इससे प्राप्त होता है किसान भाइयों। बस यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम करूंगा। नमस्कार। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि। बच्चियों को जीवन में एक बार 6 से 8 माह की उम्र में संक्रामक गर्भपात का टीका अवश्य लगवाएं। रानीखेत बीमारी से बचाव हेतु चूजों में 5 से 7 दिन की उम्र में टीका लगवाएं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लोहरदा, जिला मंदसौर के कृषक पदम सिंह ने।
यह मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पदम सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हमारे देश के लिए या राज्य के लिए एक बहुत ही नया कीट है जो मक्के पर अभी तक देखा गया है, और इसके साथ ही कुछ जगहों से दूसरे फसल पर भी इसके आक्रमण होने का संकेत मिला है। कीट मादा अपने जीवन काल में करीब 1 से 2000 अंडे दे सकती है। ये कीट झुंड में आक्रमण कर पूरी फसल को कुछ ही समय में नष्ट करने की क्षमता रखता है। फॉल आर्मी वर्म का जीवन चक्र ग्रीष्मकाल में लगभग 30 दिनों का, बसंत एवं शरद ऋतु में जीवन काल 60 दिनों का हो जाता है और शीतकाल में बढ़कर 80 से 90 दिनों का होता है। मौसम के अनुसार इस कीट की कई पीढ़ियां होती है। तो ये फॉल आर्मी वर्म, यह भी इसका जो वयस्क है वो एक पतंगा है जिसे हम लोग मॉथ कहते हैं। ऐसे तो यह अमेरिका का जो है में देखा जाता है कि इस कीट को, परंतु यह भारतवर्ष में 2018 में सबसे पहले जो है यह कर्नाटक राज्य में देखा गया, फिर आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, फिर 2018 में ही बिहार में भी देखा गया। और मुख्यतः यह जो कीट है वो मक्का को ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए यह मक्का पे ही अभी तक देखा गया है। इसका पहचान कैसे, इसको पहचानेंगे तो जैसे ही यह मक्का फसल जो है अंकुरित होता है और 2-3 पत्तियां आती हैं, वैसे ही इस कीट का भी आक्रमण शुरू हो जाता है। तो इल्लियों को पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि इसके सिर जो शरीर है और शरीर का जो सिर है, इस पर उल्टे वाई आकार का चिन्ह दिखाई पड़ता है। अंडे से निकली झिल्लियां हल्के पीले रंग की होती है। सिर का रंग काला एवं नारंगी होता है। इल्ली के बढ़ने के साथ ही रंग हरा, पीला, भूरा एवं काला होता है। वयस्क इल्ली का रंग हल्के भूरे से गहरा भूरा होता है। पूर्ण विकसित इल्ली 30 से 36 मिलीमीटर लंबी होती है। अंडों से निकली छोटी छोटी इल्लियां पत्तियों के हरे भाग को खुरच कर खाती है। फलस्वरूप पत्तियों में सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। इल्लियों पौधों की पोगली के अंदर छुपी रहती है। बड़ी इल्लियां पत्तियों को खाकर उसमें छोटे से लेकर बड़े बड़े गोल छेद कर नुकसान पहुंचाती है। अब इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? इसके बचाव के लिए सबसे पहले तो खेतों में फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए, क्योंकि यह मॉनिटरिंग का भी कार्य करता है। जैसे ही पतंगा इसमें फंसने लगेंगे, आपको जो है इसके बचाव के लिए आगे आना होगा। इन कीटों से बचाव के लिए फसलों की निगरानी एवं सर्वेक्षण कार्य करना चाहिए। अंड परजीवी 2 से 5 ट्राइकोग्रामा कार्ड एवं टेलोनोमस रेमस का प्रयोग अंडा देने की अवस्था में करने से इनकी संख्या की बढ़ोतरी में रोक लगाई जा सकती है। NPV 250, LE, नोमेरिया, रिलाई आदि जैविक कीटनाशकों का समय से छिड़काव करना अधिक प्रभावशाली होता है। यांत्रिक विधि के तौर पर सायकाल में 7 से 9 बजे तक 3 से 4 की संख्या में प्रकाश प्रपंच एवं 6 से 8 की संख्या में बर्ड पर्चर प्रति एकड़ लगाना चाहिए। तो जैसे ही उसमें पत्तियां 2-3 पत्तियां आ जाती हैं तो गाभा में इसका बालू या मिट्टी मिश्रित गाभा में डालना चाहिए, क्योंकि उस समय इल्लियाँ जो होती हैं वो इल्लियाँ काफ़ी छोटी होती हैं और जब वो खाने के लिए ऐसे बाहर आती हैं तो बालू और मिट्टी के घर्षण से उनका जो शरीर होता है वो खुरदरा जाता है एवं मर जाते हैं। अगर इतने पे भी कंट्रोल ना हो तो नीम आधारित दवा जो 5% दवा का छिड़काव करना चाहिए। अगर 5% से अधिक इसका आक्रमण हो गया हो
तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 कीटनाशी का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 5011512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadata.mp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।